इंदौर जिला ग्रामीण की भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आज इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा सीट पर विशेष फोकस करते हुए नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सेंध लगाने का प्रयास करने में जुट गई। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय द्वारा छिंदवाड़ा में विशेष फोकस किया जा रहा है और हर हाल में इस बार लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 से विशेष लगाव है, इसलिए 370 वोट बढ़ाने के लिए विधानसभा वार, जिला वार, मंडल और बूथ स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि बूथ स्तर पर 370 से अधिक वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। इसी के तहत योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पर जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा में सीट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में माइक्रो स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और वहां काम शुरू किया गया है। निश्चित इस बार हम छिंदवाड़ा सीट भी जीतेंगे। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हम विजय श्री प्राप्त करेंगे, तो वहीं देश भर में 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता समर्पित और समर्पण होकर काम करें तो निश्चित ही पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की कद्र करना जानती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए तुलसीराम सिलावट का उदाहरण भी दिया है। वहीं बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर सहित सांसद शंकर लालवानी, चिंटू वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारी तैयारी जो पहले से जारी थी, उसको हमने और सशक्त तैयारी के माध्यम से विधानसभा वार, जिलेवार, मंडलवार और यहाँ तक कि पोलिंग बूथ तक की हम बैठक बुला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कैसे जीते, इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। हमने इंदौर लोकसभा में 8 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है और उसका टारगेट पूरा हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ को टारगेट कर हर पोलिंग बूथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार से 370 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। धारा 370 से हमारा भावनात्मक संबंध है। ये 370 नंबर है, इससे हमारा बड़ा भावनात्मक संबंध है। हम बचपन से एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नारे लगाते हुए आए, तो धारा 370 की 370 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाओ। तो हमारा टारगेट यही है। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सहित, हम सब पोलिंग बूथ पे जाएंगे और वहाँ पर कैसे हमारा वोट बढ़े, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट और देश में 400 से ज़्यादा एनडीए की सीट जीतकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएं, ये हमारा संकल्प है। सर, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव बाद में कर रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे। देखिए, ये तो निर्णय इलेक्शन कमीशन करता, सरकार नहीं करती। सरकार ने तो चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अब जब इलेक्शन कमीशन की सुविधा होगी, उनके पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो जब अनुकूलता होगी इलेक्शन कमीशन की तो वो करेंगे। आज मुंबई में बड़ी रैली है, राहुल गांधी की तरफ में सारे विपक्ष के नेता जुट रहे हैं। भाई, ऐसा है कि मंच पे बड़े नेता होंगे, पर जनता कितनी होगी ये देख लेना, और इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहाँ पर है। भीड़ चाहिए मतदाताओं की, विपक्ष में भी उनका अभाव है। मोदी जी के वहाँ मतदाताओं की भीड़ है और राहुल जी के वहाँ नेताओं की भीड़। थैंक यू। जब आपके देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो मोदी जी के नारे लगते हैं। ये नारा हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का, बेटी और बहन के लिए सम्मान की बात है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये चुनाव एक नया संदेश पूरे विश्व के पटल पर
देने वाला है। एक दशक में 10 साल के अंदर 14 से 24 का सफर इस भारत में एक नई क्रांति, एक नया सोच, एक नया लक्ष्य, एक दर्शन सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग पानी। और विद्वज्जनों ने कहा कि राम का तो नाम है, गाथा कहानी है हमारी। कलाम जी ने कितने सुंदर तरीके से कि संगठन के काम में हम रामायण की प्रेरणा से कैसे काम करें और 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत निर्मित करें, ये संदेश हमको रामचरितमानस और राघव ने दिया। 22 जनवरी अविस्मरणीय दिवस, 500 साल की प्रतीक्षा का समापन। मंदिर में राम विराज गए, अब राम विराजे घट घट में। हर कार्यकर्ता के चाल चरित्र और आचरण में 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत ऐसे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और ऐसा आह्वान करता है। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।